Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड 2023 का जो केमिकल ऑपरेटर का पेपर है, जिसे एडवर्टाइजमेंट में एटीओ के नाम से भी दिया गया है और हम जिसे आपका 12 बेस्ड पीसीएम पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका केमिकल ऑपरेटर का पेपर है और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये सीरीज स्टार्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे दीजिए। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज पे ध्यान देना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, पीसीएम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुका है 31 जनवरी को पिछले साल। ये प्रीवियस ईयर ये एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर में ये एग्जाम हुआ था और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी दिया था। तो वहां से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ कि आपका एक बेस पता चले आपको कि किस तरीके का पेपर आता है। उसके बाद हम इसका सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहला आपका आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि सारा प्रीवियस ईयर जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम करेंगे, तो आपको एक बेस पता चलेगा। और बहुत लोग कह रहे हैं मुझे कि सर आपने जो सीरीज करा है उसमें 10th का भी क्वेश्चंस कुछ रखा है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कुछ 10th के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। और मैंने 10th से लेके आपका 12th तक का पूरा क्वेश्चंस कराया है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे भी है, आपको इस सीरीज में या प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को भी मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आई बटन में भी प्लेस है, वो सारे वीडियो जरूर से जरूर खत्म कीजिए। वहां से भी बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका ये मेमोरी बेस्ड पेपर। तो एक क्वेश्चन आपका आया था, जिंक एमलगम इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका बाइनरी सॉल्यूशंस ऑप्शन में था, करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद फॉर्मेलिन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो फॉर्मेलिन आपका फॉर्मिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो जिंक एमलगम का क्वेश्चन ये आपको मेरे सीरीज में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया। द सॉलिड हुज कंडक्टिविटी रेंजेस फ्रॉम, पूछा था आपसे, ऑप्शन में था आपका 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी सॉलिड आपका रेंज करता है, कंडक्टिविटी जिसका रेंज होता है 10⁴ to 10⁷, ये आपका कंडक्टर्स इसे कहा जाता है। तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एग्जाम। और नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू पूछा गया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी मेरे सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मेरे सीरीज का क्वेश्चन है। उसके बाद पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट, ये आपके ऑप्शन में था, ऑल्सो नोन एज रोसे सॉल्ट। तो ये आपका जो रोसे सॉल्ट है, इसका आपको नाम अलग से पूछा गया था। क्वेश्चन में ये था रोसे सॉल्ट और इसका नाम आपसे पूछा गया था। तो पोटेशियम सोडियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका बनता है। तो मैक्सिमम मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बना था आपका वो केमिकल नेम से बना था, जो कि मैं आपको अपने सीरीज में कराऊंगा। और आपको भी केमिकल नेम पे बहुत ध्यान देना है। केमिकल नेम हो गया या उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जिन्होंने भी पहले एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यूट्यूब में आपका ये एक ऐसा चैनल है जो आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए स्टार्टिंग से अभी तक वीडियो करा रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियो इस चैनल में मिलेगा। अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट इज क्लोज्ड एंड कर्व लाइंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, ये आपका अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसका, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। तो ये आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है नॉर्थ से और साउथ में जाके क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्लोज भी होता है और कर्व लाइन भी बनाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका ये शुरू होता है और साउथ में जाके खत्म हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन में आपका था क्लोज एंड कर्व। ठीक है, क्लोज एंड कर्व। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन था, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। वेव वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो ऑप्शन में आपका वेवलेंथ दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ था और टाइम पीरियड, इस तरीके का आपका ऑप्शन था। तो आपको ध्यान रखना है इसे। फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन, तो फोटोडायोड ये जो होता है आपका, वो आपका रिवर्स बायस मोड में होता है। ये आपका और एक अगला क्वेश्चन था, रिवर्स बायस मोड में ये आपका होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। फोटोडायोड जो आपका पीछे के चैप्टर से 12 का,
जेनर डायोड, फोटो डायोड और बहुत सारे आपके अलग अलग डायोड इसमें मिलेंगे। पीएन जंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन उसका नहीं पता, तो मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करूंगा और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का कोशिश करूंगा, जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट फंस सकता है। तो पीएन जंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हेन क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन ओपन एयर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व, तो आपका फोस्जिन गैस यहाँ से निकलता है। ठीक है, फोस्जिन गैस इसे बोलते हैं और इसका आपका फॉर्मूला होता है COCl2। तो ये दोनों ही चीज आपको याद रखना है। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है पर यूनिट एरिया उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपका एक प्रेशर है। स्ट्रेस आपका प्रेशर को ही कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेस आपके प्रेशर को ही कहा जाता है और प्रेशर का यूनिट हम सबको पता है, पास्कल होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है या फिर हम इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन भी बहुत ज्यादा पूछा गया था एग्जाम में, तो इसका डायमेंशन ये होता है और अलग अलग बहुत सारे डायमेंशन आपको पूछे गए थे एग्जाम में, तो डायमेंशन पे भी आपको ध्यान देना है, डायमेंशन पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। उसके बाद विच कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑप्शन था आपका मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनोल बेंजल्डिहाइड, पी हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो फिनोल इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था पायरीन का। पायरीन का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, मैंने आपको पहले कहा केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर था आपका C16H10। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होता है ऑल इंडिया में, तो फिर से ये सब क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेस दे रहा हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। और कुछ हार्ड फॉर्मूले भी आए थे, जैसे कि आपको केओलिनाइट का फॉर्मूला पूछा गया था, जो कि होता है आपका Al2O3 Al2O3 2SiO2 2SiO2, जहां में आपका Al क्या है, आपका एल्युमिनियम है, Si आपका सिलिकॉन है और लास्ट में था आपका डॉट 2H2O। 2H2O मतलब ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में जो वाटर होता है, तो उसके बारे में ये फॉर्मूला में दिया हुआ था। तो इस तरीके का भी फॉर्मूला आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। विच 3 एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ईच कम्युनिकेशन सिस्टम, सो ट्रांसमीटर एक होता है आपका, एक कम्युनिकेशन चैनल होता है और एक आपका रिसीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हम लोग इसे ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कोई भी अगर आपको किसी से भी आपको कम्युनिकेट करना है, तो एक ट्रांसमीटर होता है जो कि आपका सोर्स होता है। ठीक है, सोर्स होता है, यहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद आपका कुछ ना कुछ ये चैनल होता है जिसके थ्रू ये जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू आपका मतलब इंफॉर्मेशन क्या होगा, पास होगा, तो ये आपका चैनल है। और लास्टली आपका ये कहाँ चला जाएगा, तो रिसीवर के पास चला जाएगा, जो इसे रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। तो ये तीन चीज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Theoretical value of Rydberg constant was very close to the value obtained from empirical Balmer's formula से जो आपका वैल्यू निकला था उसके बहुत ही क्लोज था आपका राइसबर्ग कांस्टेंट। तो ये सब क्वेश्चंस आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि मोस्टली ये क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का है। तो जिन्होंने थोड़ो स्टडी किया एनसीईआरटी का 11-12 के बुक को, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं एमसीक्यू उससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये ऑप्शन में था आपका टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है वो आपका जीरो होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों तरफ होता है, तो ये आपका टोटल चार्ज जो होता है उसका जीरो होता है। यूनिट और डायमेंशन पूछा गया था आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आई थिंक, और सरफेस टेंशन का आपको पूछा गया था। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, होमवर्क क्वेश्चन आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले क्लास के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा होमवर्क का क्वेश्चंस अगर रहेगा रिस्पॉन्स, तो मुझे भी पता चलेगा कि बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें ये सीरीज करने का मन है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट अगर नहीं रहेंगे तो सीरीज स्टार्ट करने में और फुल फ्लो के साथ करने में मजा नहीं आएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में क्या देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट क्लास में सीरीज तो आपका चालू हो जाएगा, फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरीज आपको चालू हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री चलते ही रहेगा, पीसीएम का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चलता रहेगा। और अलग से आपका
पहले मैं आपको मैथ्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लाऊंगा कुछ दिन के अंदर, 31 जनवरी में जो आया था ऑल इंडिया लिमिटेड का पीसीएम पेपर से। तो पहले हम मैथ्स का क्वेश्चंस देख लेंगे किस तरीके का आ रहा है, और मैथ्स का क्वेश्चंस भी हम फुल फ्लो में करेंगे। तो मैथ्स का अलग क्लास चलेगा और साथ ही साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का बेस्ट क्वेश्चंस चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको एक ओवर और थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। और ऑल इंडिया लिमिटेड का जितना भी पीसीएम का कंप्लीट पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको प्लस क्या मिल रहा है, तो आपको पूरा एक सीरीज मिल रहा है जिसमें आपको 10 to 15 वीडियोस मिलेंगे। इस सीरीज से ही बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फंसे हैं। तो आपको देर नहीं करना है, जाके कमेंट बॉक्स से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर मैंने आई बटन में भी लगा दिया है, तीनों से आप कहीं से भी जाके इसे एक्सेस कीजिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।